नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सिटी पोस्ट लाइव के रैंडम सर्वे के अनुसार कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर तेजस्वी यादव की चिंता की लकीरें और गहरी कर दी है। चुनावी सर्वे के आंकड़े के अनुसार राहुल गांधी की आक्रामकता और आरोपों के बावजूद मतदाताओं पर कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है और राहुल गांधी की लाइन पर नहीं बल्कि उल्टी दिशा में सोच रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। से जो सीएम बनने का सपना तेजस्वी यादव देख रहे हैं, क्या उनका नाव उल्टा देगी क्या कांग्रेस? देखिए, वोट चोरी और बिहार एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी ने आक्रामक रूप दिखाया और एनडीए सरकार के विरोध में तमाम माहौल बनाया, वह बिहार में फलीभूत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 16 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की, तेजस्वी यादव को भी साथ लिया और पूरी आक्रामकता के साथ जेडीयू बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला भी किया, लेकिन फायदे की जगह नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेसियों ने ही उनके मंच से पीएम मोदी की माता को गाली देकर उनका खेल बिगाड़ दिया और उनके यात्रा पर कुपलिता लगा दिया और जो रहा सहा कसर था उसे पूरा कर दिया तेजस्वी यादव के समर्थकों ने मोदी जी के माता को गाली देकर। तो फायदा की जगह पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी मोदी जी की माता को गाली देने को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है। सिटी पोस्ट सर्वे के अनुसार यात्रा से कांग्रेस की सियासी जमीन और खिसकी है या मजबूत हुई है? देखिए, रैंडम सर्वे में तो मुझे लगता है कि कोई फायदा ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, माहौल तो बनाया था राहुल गांधी ने, लेकिन उसके बाद तो कुछ कांग्रेस कर नहीं रही है, तो अचानक ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है और रैंडम सर्वे में बिहार में कांग्रेस की मुझे लगता है कि मिट्टी पलीद हो सकती है अगर कांग्रेस नहीं संभली तो। 2020 के चुनाव से भी खराब नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस अकेले लड़े और आज उनको डर है कि अगर कांग्रेस का समर्थन किया दिल से तो तेजस्वी को फ़ायदा मिल सकता है। लोग तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं, मतलब कांग्रेस के जो वोटर हैं। सर्वेक्षण से पता चलता है कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का वोट चुराने का जो अभियान था मतदाताओं को पसंद नहीं आ रहा है और 52% लोगों ने विशेष जांच के आरोपों को निराधार बता दिया है। खास बात यह है कि सीटों के आंकड़े ऐसे हैं जो कांग्रेस की सियासी जमीन ही उसके पैरों तले जमीन खिसका सकते हैं, तो बहुत चिंता बढ़नी चाहिए कांग्रेस की। सर, नीतीश तेजस्वी की टक्कर में कांग्रेस कहाँ गुम हो गई है? देखिए, रैंडम सर्वे में एक जगह भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया। इस साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को मेरे रैंडम सर्वे के हिसाब से 50 से 60 सीटें मिलने की उम्मीद है और आरजेडी का परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब नहीं है। आरजेडी 70 से ज़्यादा सीटों पर जीत सकता है, बशर्ते कि उसे अति पिछड़ा वोट बैंक में संदमारी करने में कुछ हद तक कामयाबी मिल जाए। अगर नहीं मिली कामयाबी तो बहुत ख़राब परफॉर्मेंस हो सकता है। आरजेडी बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, ये साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जेडीयू के परफॉर्मेंस में सुधार की वजह से एनडीए का खेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीयू को 50 से 60 सीटें मिल सकती हैं। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस को लेकर आखिरी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, बिहार में उसका क्या होने वाला है? देखिए, ओपिनियन पोल जो मेरा रैंडम सर्वे है और दूसरे चैनलों का और एजेंसियों का जो ओपिनियन पोल है उसमें भी तो यही दिखाया जा रहा है कि महागठबंधन सरकार नहीं बना रहा है और मेरे रैंडम सर्वे में भी एनडीए महागठबंधन पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। एनडीए को मुझे लगता है कि 140 से 50 सीटें 140 से 150 सीटें आ सकती हैं। बीजेपी को 70 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 50 से 60 मैंने बताया ही। सर्वेक्षण और रैंडम सर्वे मैंने जो किया है उसके अनुसार कांग्रेस की सीटें घट सकती हैं, यानी अभी तो 19 सीटें हैं, कहीं उससे भी ज़्यादा कम ना हो जाए। अगर कांग्रेस ने जीतने वाली सीटें ले ली तेजस्वी पर दबाव बनाकर तभी आंकड़ा बढ़ेगा, नहीं तो खेल खराब होने वाला है। और 13 से 18 सीटें मुझे लगता है कि सहयोगी दलों के खाते में जा सकती हैं। इस तरह विपक्षी गठबंधन की कुल सीटों की संख्या 100 के पार नहीं पहुंच रही है, उसके नीचे भी हो सकती है। सर, बाकी सर्वे में तो नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन सिटी पोस्ट के सर्वे में उनकी लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। बिल्कुल, मेरे रैंडम सर्वे में
मेरे रैंडम सर्वे में कहीं भी नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार धनाधन घोषणाएं करके जो नाराजगी है लोगों की उसको दूर कर चुके हैं और अब उनके प्रति सहानुभूति दिखाई दे रही है। लोग बीजेपी का सीएम चाहते जरूर हैं, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है और इतनी भी चाहत नहीं है कि भाई बीजेपी का सीएम नहीं बना तो हम तेजस्वी को बना देंगे, ठीक है ना। बीजेपी का सीएम नहीं बना तो चलो नीतीश ही सही। तो आज भी लोग तेजस्वी से ज़्यादा नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं और सही उपयुक्त मुख्यमंत्री मान रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश कुमार 20 साल से हैं और बहुत काम हुआ है। तेजस्वी यादव नए नए हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और जहाँ नीतीश कमज़ोर पड़ रहे हैं वहाँ मोदी जी खड़े हो जा रहे हैं। हाँ, मोदी के नाम पर लोग एनडीए के पक्ष में गोलबंद दिखाई दे रहे हैं। मोदी का 56 इंच वाला जो सीना है ना, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है और जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर, और ट्रंप को कड़ा जवाब दिया, उसको लेकर लोग मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सर, बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर का कौन सा फैक्टर काम करेगा या नहीं करेगा? देखिए, बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर का फैक्टर है। पहले एकदम सीधी लड़ाई थी, अब सीधी लड़ाई नहीं कर सकते हैं। उनका दमखम दिख रहा है, हर जगह जनसुराज का प्रेजेंस है और सच्चाई यही है कि प्रेजेंस तो बहुत तगड़ा दिख रहा है जनसुराज का। और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का ग्राफ ऐसे भाग रहा है, लोकप्रियता का ग्राफ, लेकिन इतना जल्दी लोकप्रियता को आप वोट से जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि वोट में तब्दील होने में समय लगता है। तेजस्वी यादव के माई समीकरण में बहुत बड़ी सेंधमारी वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वोट दोनों का काट रहे हैं, बीजेपी का भी और जनसुराज महागठबंधन का भी। अब किसका ज़्यादा वोट काटेंगे तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। जनसुराज 10-11% वोट के साथ अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, सीटें भले उससे कम आए लेकिन उसको नज़रअंदाज कोई नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के सवाल पर अधिकांश जो लोग हैं नीतीश को ही सही बता रहे हैं और जो सर्वे दूसरे एजेंसियों के आए हैं उसके अनुसार भी 27% लोग नीतीश को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं और तेजस्वी यादव को 25%। तीसरे स्थान पर प्रशांत किशोर हैं 15% के साथ, चिराग पासवान चौथे स्थान पर हैं और सम्राट चौधरी 5वें स्थान पर हैं। तो जहां पहले शुरू में तेजस्वी 46% लोगों की 41% लोगों को पसंद थे और वो 25 पर आ गए हैं। नीतीश कुमार जो 22% लोगों को पसंद थे वो 25% लोगों को पसंद बन चुके हैं। तो ग्राफ नीतीश कुमार का बढ़ रहा है लगातार धनाधन योजनाओं की घोषणा से, और तेजस्वी का ग्राफ गिर रहा है और जनसुराज किसका खेल बिगाड़ेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। सर, राहुल की जो रणनीति है उस पर सवाल उठ रहे हैं, तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है? बढ़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी जिस वोट चोरी के नारे के साथ यात्रा की थी SIR आंसर के खिलाफ, उसका ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। लोग नहीं मान रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। हाँ, कुछ लोगों का नाम जरूर कटा है वोटर लिस्ट से, लेकिन वो महागठबंधन के ऐसा नहीं है। बीजेपी के भी कई ऐसे वोटर हैं, मोदी के प्रशंसक ऐसे कई मिले हमको रैंडम सर्वे में जिनका वोटर लिस्ट में नाम इस बार कट गया है। हाँ, मैंने देखा था, आपने पूछा कि वो बोली कि वोट ही कैसे देंगे हम, कि हमारा नाम ही नहीं रहे, किसको देते? बीजेपी को देते थे। हाँ, तो ऐसा नहीं है केवल महागठबंधन के समर्थकों के ही नाम कटे हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं उनके भी नाम कटे हैं। मुझे लगता है कि अभी समय है, अगर पार्टियों के कार्यकर्ता एक्शन में आए तो उनका नाम जोड़ भी सकता है। लेकिन ये जरूर है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के कारण मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की नाव डूब सकती है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं।